नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा फिर से सेकंड पार्ट है पेमेंट्स डोमेन पे। पहले हमने सिर्फ कंसेप्ट सीखा है कि क्या होता है। अब हम और डिटेल में जाके देखेंगे कि पेमेंट्स डोमेन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो रहेगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हम कैसे उसको कैटर करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था आईसीआईसीआई बैंक में, मैंने आपको दिखाया था कि पेमेंट्स डोमेन के अंदर क्या क्या आता है और क्या आना चाहिए। होपफुली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए जाके, जिससे आपको पहले वीडियो में ये क्लियर हो जाए कि पेमेंट्स डोमेन की सीमा क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है। पेमेंट्स जहाँ भी पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज़ पेमेंट्स डोमेन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमको पेमेंट्स डोमेन में जब भी हम बात करें तो क्या किस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ के बारे में बात करते हैं वो होता है, जब भी हम पेमेंट्स करते हैं। तो मैंने जब आपको पिछली बार आपको जब दिखाया था ये वीडियो, तो उसमें मैं इस पेज पे लेके आया था जहाँ पे मैं पर्सनल के थ्रू पेमेंट्स पे गया था। पेमेंट्स के थ्रू मैंने सबसे पहली चीज़ क्लिक करी थी मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप अपने खुद के बैंक से, जिस बैंक में आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसी से अगर आप उसी के अकाउंट में, भले ही फिर वो आपका खुद का अकाउंट हो या दूसरे का किसी का अकाउंट हो, तो वो बोलते हैं आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई बैंक ट्रांसफ़र, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र। और दूसरा होता है आईसीआईसीआई बैंक टू अदर बैंक। जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक से एक्सेस किया, एचडीएफसी किया, एसबीआई किया, दैट इज़ अदर बैंक ट्रांसफ़र। इसको बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांसफ़र। इंट्रा मतलब हम जनरली जब इंग्लिश और हिंदी में, जब हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जैसे हिंदी में, तो हम समझ सकते हैं कि खुद के बैंक में ट्रांसफ़र करना इज़ कॉल्ड इंट्रा बैंक। मैं जानबूझकर आपको क्लियरली ये बता रहा हूँ जिससे आपको आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। और जब मैं किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ तो इट इज़ कॉल्ड इंटर बैंक। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। तो जब मैं ये दोनों, आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक टू आईसीआईसीआई बैंक या आईसीआईसीआई बैंक टू अदर बैंक। और डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि क्या उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि इन दोनों बैंक की, जब भी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट कहाँ से चालू करता हूँ और कैसे समझने की कोशिश करेंगे अपन कि इन दोनों के बीच में अंतर कैसे आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, क्यों आता है। तो अगर आप विद इन किसी, जब आप, अगर मान लीजिए, चलिए मैं इसको जीरा बोर्ड के थ्रू लेके चलता हूँ आपको, कि मैंने पहले से कुछ बैकलॉग आइटम्स बना रखे हैं। आपने अभी तक तो समझ ही लिया होगा कि बैकलॉग आइटम्स, अगर मेरे जीरा के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। सब चीज़ों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, आपको जीरा भी आए, आपको एसडीएलसी प्रोसेस समझ में आए, आपको हमारे जो डोमेन्स हैं, पेमेंट डोमेन है या उसको कैसे यूज़ करना है उसको समझ में आए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दो एपिक्स बनाए जिसको मैं बोलता हूँ क्रिएट इन ओन बैंक ट्रांसफ़र, मतलब ओन बैंक मतलब इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, और क्रिएट इंटर बैंक ट्रांसफ़र। ये दोनों जीरा जब मैंने बनाए तो इन जीरा के अंदर मैंने कुछ और डिटेल्स डालने की कोशिश करी कि भाई, जैसे स्क्रम टू, ये जो जीरा बनाया, तो बेसिकली हमारे ये यूज़र स्टोरी है जिसके अंदर मैंने टास्क भी बना सकता हूँ कि कौन कौन से टास्क हो सकते हैं। तो अगर तो मैं इसमें जाता हूँ, इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र मैंने एक स्टोरी बनाई है। इसको मैं पूरा डिटेल में, अगर आपको दिख रहा है, दिस इज़ इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू ओन अकाउंट। तो ये एक टाइप का, मैंने जो इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको इसको बेसिक वे में समझाऊँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है, उससे पहले मैं, इंट्रा बैंक मतलब ट्रांसफ़र टू ओन बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई से आईसीआईसीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भले खुद के, भले दोस्तों के, भले किसी भी रिश्तेदारों के, वो इंट्रा बैंक कहलाएगा। उसको इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र बोलते हैं। और ये मैंने एक एपिक बनाया है, सॉरी, यूज़र स्टोरी बनाई है। और यूज़र स्टोरी के अंदर में मान लीजिए कि आजकल एआई के थ्रू आप टास्क अपने आप जनरेट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको उसके लिए एक, जैसे मान लीजिए कि एक चाइल्ड अकाउंट ऐड करता हूँ मैं। वैसे मैंने एक टास्क ऑलरेडी बना रखा है जो कि मैंने जनरेट किया है एआई के थ्रू, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके कि एआई के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं आप टास्क। तो जैसे इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र का मैंने जब स्टोरी क्रिएट करी,
तो एआई ने मुझे बोल रहा है कि सजेस्ट कर रहा है कि क्रिएट सजेस्टेड वर्क आइटम। तो सजेस्ट क्या क्या करता है ये एक बार हम देख लेते हैं, जिससे वो हमको और क्लियर हो जाए कि आप कैसे इसको यूज़ करके आपकी जो वर्क आइटम्स है, सब टास्क है, कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसने बोला कि चलो मैंने 6 सजेशन दिए हैं आपको। तो 6 सजेशन मैं आपको यहाँ जीरा नहीं, मैं आपको प्रॉपर स्टोरी के अंदर कैसे टास्क, कौन कौन से टास्क हो सकते हैं जिससे हमको डायरेक्टली वो टास्क ऐड कर सके जीरा में, मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा हूँ। तो उसने सजेस्ट किए मुझे 6, जैसे इम्प्लीमेंट बैक एंड लॉजिक फॉर इंट्रा बैंक ट्रांसफर बिटवीन ओन अकाउंट्स, इंटीग्रेट अकाउंट सिलेक्शन फंक्शनैलिटी फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन अकाउंट्स, validate transfer amount and account balances, implement transaction confirmation and summary screen, display error handling। मतलब ये इस टाइप से एआई हमको सजेस्ट कर रहा है कि मैं डायरेक्टली चाहूँ तो अब मेरे सब टास्क क्रिएट कर सकता हूँ एआई का यूज़ करके। मान लीजिए कि मैं एक इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि चलिए इंटीग्रेट अकाउंट सिलेक्शन या वी वैलिडेट ट्रांसफ़र अकाउंट बैलेंस। तो ये सारे हमको ऑलरेडी मुझे ये एक सब टास्क बन के मिल गया है, जिसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मेरे को लिखा आ रहा है इम्प्लीमेंट बिजनेस लॉजिक बैक एंड लॉजिक फॉर इंट्रा बैंक ट्रांसफर बिटवीन ओन अकाउंट्स। तो एज ए डेवलपर I want to implement secure and accurate business backend logic for transferring funds between the users accounts within the same bank। तो विद इन द सेम बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसने खुद ने एक टास्क क्रिएट कर लिया और मैंने उसको बस सिर्फ सिलेक्ट करके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे तो ये वाला टास्क यहाँ पर बन चुका है दोस्तों, स्क्रम 9 करके। तो ऐसे स्क्रम 4 और स्क्रम 9 मैंने बना लिया है। मैंने ये स्क्रम 4 में क्या बनाया, डिज़ाइन इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र यूज़र इंटरफेस। अगर मुझे यूज़र इंटरफेस बनाना है तो मुझे इसके लिए एक टास्क बना के दे दिया गया है। अब मैं इसको टास्क बनाऊंगा, मैंने बना लिया है। अभी मेरे को मान लीजिए कि इस यूज़र इंटरफेस में अभी मैं चाहता हूं कि अब मैं, जैसे मैंने बना लिया ये टास्क, तो एज ए यूज़र व्हाट आई वांट टू सी एज ए यूज़र, जो जैसे यूआई दिखना चाहिए। तो मान लीजिए मैं अपना इसमें चला गया, तो मैंने आपके बेनिफिट के लिए 2 स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ, क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ एक, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, तो ये अपने अकाउंट से मैं आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट की सबसे पहली चीज़ क्या होती है किसी भी फ़ंड ट्रांसफ़र में, सबसे पहले आप पेई ऐड करते हैं। जब भी आप फंड ट्रांसफ़र स्क्रीन पे जाएंगे तो वो सबसे पहले पूछेगा पेई ऐड करना है क्या, कौन सा पेई है, ऑन अकाउंट, उसका अकाउंट आईसीआईसीआई में है या उसका अकाउंट किसी अदर बैंक में है। आप बोलेंगे अगर आईसीआईसीआई में, तो अगर आईसीआईसीआई में बैंक में वो अकाउंट है तो कोशिश करिएगा दोस्तों, बार बार पीछे जाके देखिएगा, रिलेट करने की कोशिश करिएगा। अभी हम जो टास्क क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूँ। हम टास्क जो क्रिएट कर रहे हैं वो टास्क था, पहले पेज पे अगर जाते हैं तो मैंने इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र क्लिक किया, स्क्रम 3 पे क्लिक किया है, इस टास्क को क्लिक किया है, यहाँ पे मैंने ओपन किया इसको। और इस टास्क ने मुझे 2 टास्क और सजेस्ट किए हैं। तो पहला टास्क स्क्रम 4, जो कि हम डिज़ाइन इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र यूज़र इंटरफेस फॉर ओन अकाउंट, ये मैं करने जा रहा हूँ। और इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेज, जो कि आपको जब भी आप फंड ट्रांसफ़र पेज पे जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के, किसी भी बैंक के, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि भाई पेई ऐड करो। तो पेई कौन सा ऐड करो, पेई या तो अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का ऐड करो या फिर दूसरे बैंक अकाउंट का ऐड करो। तो जब आप आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का पेई ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो आईसीआईसीआई बैंक के डेटाबेस में ऑलरेडी वो पेई जाके बैठ जाएगा। तो मतलब जब मेरे को सर्च करना है तो आईसीआईसीआई बैंक के डेटाबेस में ही सर्च करना है मुझे, और कहीं जाना नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये जो पेई ऐड करूँगा उसका मैं अकाउंट नंबर यहाँ डालूँगा। उस पेई को ऐड करने के लिए उसका कन्फर्म पेई अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर यहाँ डाला उसका दोबारा डालूँगा, उसका नाम डालूँगा। मान लीजिए कि मैं कोई आईसीआईसीआई बैंक के फ्रेंड को ही मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसका अकाउंट नंबर डाला, उसका कंफर्म अकाउंट नंबर डाला, उसका नाम डाल दीजिए, मान लीजिए अखिल डाल दीजिए, उसका नाम डाला मैंने कि पेई का अकाउंट नेम क्या है और निक नेम क्या है, क्योंकि ये बैंक वो भी आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये वैल्यू जाके जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा और कंफर्म करूँगा इस पेई को, तो ये वैल्यू जाके उसके डेटाबेस में ये सेव हो जाएगी मेरे
प्राइमरी अकाउंट मेरा हो जाएगा जिसमें मैं अपने पेई को ऐड कर रहा हूँ। मतलब मैंने एक पेई अखिल नाम का ऐड कर लिया मेरे अकाउंट में। तो मैंने उसको ऐड जब करूँगा तो वो अखिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आईसीआईसीआई बैंक में, बट वो अब मेरे अकाउंट के साथ जुड़ के, क्योंकि मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो एज ए पेई मेरे अकाउंट में बैठ जाएगा वो जाके। तो मतलब अब एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें मैं जब उसको डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा अखिल, तो उसका नाम आ जाएगा और मैं उसका अकाउंट सिलेक्ट करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ दिख रही है वो मेरे को दिखने लगेगी अपने साइड। मतलब एक बार मैंने पेई को ऐड कर दिया तो मैं डायरेक्टली उसको फिर सिर्फ सिलेक्ट करके उसको अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और विद इन आईसीआईसीआई कर रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है दोस्तों कि मुझे ये कम इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि मुझे ये सिर्फ 5-6 इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा आईसीआईसीआई के नेटवर्क के। अभी मैं आईसीआईसीआई के नेटवर्क के अंदर हूँ। ये जो पेई ऐड हुआ ये आईसीआईसीआई के नेटवर्क में है, इसलिए मुझे आईसीआईसीआई के लिए सिर्फ ये 4 इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ रही है, मुझे ज़्यादा नहीं भरनी पड़ रही है। तो ये हो गया मेरा इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, जिसमें मैं बोलता हूँ ओन अकाउंट ट्रांसफ़र। अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये मेरा खुद के अकाउंट का ट्रांसफ़र हो, मेरे दोस्तों के अकाउंट का ट्रांसफ़र हो, मेरे रिश्तेदारों के अकाउंट का ट्रांसफ़र हो। सॉरी, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए इन टर्म्स ऑफ जीरा, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, कैसे मैं इसको रिक्वायरमेंट को ले रहा हूँ। तो मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइन इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र यूज़र इंटरफेस फॉर ओन अकाउंट। मतलब ये खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने ये डाला है। ओन अकाउंट जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये सब डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो खुद का अकाउंट होगा वो अकाउंट सिलेक्शन पेज से मेरे पास जो आईसीआईसीआई, मान लो आईसीआईसीआई का एक मेरे पास मेरा एनआरई अकाउंट है, एक एनआरओ है। अगर मैं बाहर हूँ तो, अगर मैं विद इन इंडिया हूँ तो मेरा डीमेट अकाउंट हो सकता है, मेरा आईसीआईसीआई अकाउंट हो सकता है, राइट। तो मैं मेरे आईसीआईसीआई अकाउंट से मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र उसी के टाइम कर सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ उसके लिए कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों अकाउंट मेरे, मुझे यहाँ सिलेक्शन करने की या पेई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरा खुद का अकाउंट है। लेकिन मेरे दोस्तों का अकाउंट है, फ्रेंड्स का अकाउंट है, तो मुझे यहाँ पे एज ए पेई उनको ऐड करना पड़ेगा, अगर वो आईसीआईसीआई के नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं तो भी। अगर मैं पेई ऐड नहीं करूँगा तो फिर मेरे को एडहॉक उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एडहॉक भी यू कैन ट्रांसफ़र टू देम। तो वो फैसिलिटी अभी शायद हमको नहीं है, तो हम पेई अकाउंट पेई ऐड करते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये हो गया मेरा इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र। अब मैं, मान लीजिए मैंने ऐसे ही करके मैंने एक और अपने पेमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर मेरे बैकलॉग में अगर मैं जाऊंगा तो मैंने इंटर बैंक ट्रांसफ़र फंड ट्रांसफ़र भी बना रखा है। इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र मतलब आपको दोस्तों मैंने बताया, इंटर बैंक मतलब दूसरे बैंक के अंदर का अकाउंट। तो उसके अंदर भी मैंने जैसे ये पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी ली और उसके अंदर भी मैंने बोला कि चलो डिज़ाइन का एक सजेशन मांगा कि क्या सजेशन कर सकते हो मुझे अगर नया वर्क आइटम ऐड करना है। तो उसने मुझे बहुत सारे सजेशन, ये देखिए, सजेस्ट शो 3 रिजल्ट सिमिलर लिंक्स। तो मुझे सजेशन भी दे सकता है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैंने ये जो निकाला है ये सजेशन के थ्रू निकाला है कि डिज़ाइन इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र फ्लो वर्क फ्लो। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे इसको शो करने के लिए आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं अदर बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अदर बैंक ट्रांसफ़र में आप देखेंगे ये मुझसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। जब मैं बोलता हूँ अदर बैंक पेई, क्योंकि मुझे पेई ऐड करना है, मुझे अदर बैंक पेई ऐड करना है, तो मुझसे ये थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या मांग रहे हैं। पेई अकाउंट नंबर, कंफर्म पेई अकाउंट नंबर सेम है। अकाउंट टाइप कौन सा है तुम्हारा, क्योंकि आपका दूसरा अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक में या अदर बैंक में, दैट कैन बी ऑफ वेरियस क्वालिटी, लाइक सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। आपका आईएफएससी कोड क्या है, मतलब मुझे ये ब्रांच की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि मेरा जो मान लीजिए एक्सिस बैंक में कोई अकाउंट है, तो यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है कि डायरेक्टली एक्सिस बैंक का जो ब्रांच में आपका अकाउंट है, जो जगह पे सिटी में आपका अकाउंट है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन अब एक आईएफएससी कोड के थ्रू दे सकते हैं। आईएफएससी कोड यहाँ डालेंगे, आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि आईएफएससी कोड क्या होता है। वो आपके बैंक और ब्रांच की इन्फॉर्मेशन दे देता है और यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स दे देगा। फिर आपका पेई अकाउंट नेम और निकनेम सेम है, बट ये दो इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा है व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड अदर बैंक पेई। तो ये जो है ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप विद इन आईसीआईसीआई कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई के बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आईसीआईसीआई को नहीं पता है। आईसीआईसीआई को जब आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे वो अपने अकाउंट में पेई एज ए पेई ऐड करेगा।
लेकिन जब वो सर्च करने जाएगा या आपको पेमेंट करने जाएगा तो आप देखना कि आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देता है कि मैं मान IMPS करना चाहते हो, NEFT करना चाहते हो या RTGS करना चाहते हो। इस टाइप के ऑप्शंस अदर बैंक को देता है, क्योंकि वो आपके बैंक के नेटवर्क के बाहर जाके ये चीज़ें पड़ी हुई हैं डेटाबेस में, जिसको वो मैच करता है, वेरीफाई करता है, तब जाके वो ट्रांसफ़र कर पाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब इंटर बैंक और इंट्रा बैंक की बात करें तो हमारे को क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से हो कि हम अपने बैंक जिसमें मेरा अकाउंट है और जहाँ से मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ वो बंदे का अकाउंट भी उसी बैंक में है या दूसरे बैंक में है। इसलिए ये फ़ंड ट्रांसफ़र का सबसे बेसिक जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आर्किटेक्चर वाइज आपको समझा पाऊँ नेक्स्ट क्लास में कि भाई इंटर बैंक, या आपने बता दिया कि चलो इंटर बैंक क्या होता है, इंट्रा बैंक क्या होता है, बट जब मुझे इसको डिटेल में आर्किटेक्चर के बारे में समझना है कि भाई ये दोनों का आर्किटेक्चर ऐसा डिफरेंट क्यों है, फील्ड्स डिफरेंट क्यों हैं, कैसे मुझे इसको हैंडल करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज मैं आपको इतना सिर्फ समझाना चाह रहा था कि अगर खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो कितनी फील्ड्स होती हैं, अगर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो कितनी फील्ड्स बढ़ क्यों जाती हैं, कैसे जीरा बनाते हैं, कैसे आजकल सजेशंस हमको मिलते हैं अगर मैं कोई जीरा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सब चीज़ें आप ट्राई करिए, यूज़ करिए, जिससे आपको भी और जीरा के बारे में नॉलेज बढ़े और आप समझ पाओ कि भाई मुझे अगर कुछ बनाना है इस टाइप का तो मैं कैसे जनरेट करूं, क्या करूं। तो आपके लिए लाइफ और इजी कर रहे हैं दोस्तों, AI के थ्रू चीज़ें और इजी होती जा रही हैं। तो आप ऐसे ही चाहें तो चीज़ें ऐड करते जाएं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएं, इन द सेंस और नॉलेज गेन करते जाएं कि सजेशन कैसे लेना है, AI को कैसे कहाँ बेटर वे में यूज़ करना है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा दोस्तों कि आपको स्पेशली जाके अगर कोई क्योंकि आप जैसे आपने यहाँ पर अपना एक लाइन डाली है, उससे वो AI इतना समझदार हो गया है कि उसको समझ में आने लगा है कि अगर आप इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कितने टाइप के टास्क बनाने पड़ेंगे, तो वो खुद ही बना के सजेस्ट कर रहा है। तो आपको कुछ स्पेशली नहीं करना है, आपको जाके सीधे वो सिलेक्ट करना है, मुझे चाहिए, यहाँ क्लिक कर दो, यस मुझे चाहिए, इसको मुझे ऐड करना है, तो सारे आप डायरेक्टली, आपको जो टास्क बनाने में भी टाइम जाता था अब वो टाइम बचा रहे हैं दोस्तों। तो ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा AI के थ्रू बढ़ता जा रहा है, जीरा में, कॉन्फ्लुएंस में, हर जगह। इसको हमको भी अपने तरीके से यूज़ करना है और कैसे बेनिफिट लेना है वो अपने को देखना है। तो होपफुली आपको ये ओन अकाउंट या ICICI विद इन ICICI बैंक अकाउंट विच इज़ कॉल्ड इंट्रा बैंक या अदर बैंक अकाउंट विच इज़ कॉल्ड इंटर बैंक, ये आपको होपफुली समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये जो कारण है ज़्यादा फील्ड्स का, कम फील्ड्स का, इसको आर्किटेक्चर वाइज कैसे हम देखेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा SDLC फ्लो के साथ साथ आपको पेमेंट्स डोमेन का नॉलेज बढ़ाते चलूँ और आपको धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में बार बार बोल बोल के आपके दिमाग में चीज़ों को भरता रहूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे वीडियोस को सराहने के लिए, देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।